Good morning, students. This is the video for general discussion on language, how to improve it, and how to improve grammar, right? So, here I am going to discuss some tips and some rules, common rules where you can focus on, right? And it's a very small video, but yes, I think you will get something from here. So let us start. Tip of the day, first of all. That's a tip of the day. What's the tip? First of all, for improvement, right? And uh, for brushing your knowledge, you should read newspaper daily. Newspaper. And students, this is the myth that if you speak your vernacular language or if you speak your mother tongue, you cannot acquire foreign language. Don't think this way. On the contrary, if you are confident in your mother tongue, you very easily can acquire foreign language. So don't be in this impression, right? ये बिल्कुल गलत धारणा है कि अगर हम अपनी मातृभाषा या अ, हमारी अगर हम पहली भाषा बोलते हैं तो हम दूसरी भाषा नहीं सीख पाएंगे। उल्टा अगर आप अपनी मातृभाषा में बहुत विश्वास के साथ बोल पाते हैं, उसमें अगर आप बहुत कंफर्टेबल है तो आप बहुत इजीली दूसरी भाषा भी बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो पहला तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड इम्प्रूव your language through newspaper, because there are lots of advantage of newspaper reading. First of all, you will be updated, right? और कहीं पर भी if you are updated, if you are knowledgeable, definitely your group will be different, people are around are different and they want to listen you, right? So that is why knowledge is very important. And uh, here nowadays after uh, technology, you will find that there are a very great noise around us, all of us, right? A flood of information, confusion, it leads to confusion. And that is why it is very important, we need to have person who talk logical logically, and who talk something different, right? Something authentic. और उसमें आपकी भी गिनती होती है कि लोग आपको भी, अगर आप कोई लॉजिकल बात कर रहे हैं, कोई ऑथेंटिक बात कर रहे हैं, तो लोग आपको भी सुनना चाहेंगे। और उस सब के लिए कितना भी आप देख, तो इतनी गॉसिपिंग आती है हमारे मोबाइल में, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, पता नहीं वो सच है या एआई जनरेटेड है। लेकिन अगर वही चीज़ न्यूज़पेपर में आती है तो वो दैट इज़ कॉल्ड ब्लैक एंड वाइट, और हम बिल्कुल अश्योर्ड हो जाते हैं कि ये न्यूज़ सही ही है। तो इसीलिए न्यूज़पेपर आज भी बहुत रिलायबल है। न्यूज़पेपर पढ़िए, है ना? उसमें क्या पढ़ना है, तो उसमें हेडलाइंस पढ़ना शुरू कीजिए, फ्रंट पेज की, पहली बात। दूसरी बात, अ, जब बहुत ज़्यादा अच्छे से आप पढ़ने लगे तो फिर एडिटोरियल में एक दिन और बताऊंगी कि एडिटोरियल कॉलम कैसे पढ़ना है। अभी सिर्फ आप हेडलाइंस पढ़ना शुरू करो, कैप्शंस पढ़ना शुरू करो, कोई फ़ोटो के नीचे कोई कैप्शन है वो पढ़ना शुरू करो, तो आपका वहीं से आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, है ना? दूसरी बात कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो कहते हैं पिक्चर्स हैज़ वर्थ ऑफ मोर देन 1000 वर्ड्स। तो अगर आपने पिक्चर भी देख लिया न्यूज़पेपर में, ऐसे ही फ्लिप कर करके, और कैप्शंस पढ़ लिए, तो आप सोचो कितना आप 1000 वर्ड से ज़्यादा पढ़ते जा रहे हो एक तरह से, सिर्फ पिक्चर्स देख के और कैप्शंस पढ़ के, है ना? तो वो पढ़िए। दूसरी बात
रोज आपको एक अच्छा वीडियो देखना है। तो अपने वीडियो को कैसे कैसे कौन से वीडियोस देखें, तो याद रखिए कि आप अच्छे अच्छे चैनल्स को फॉलो करिए, जैसे कि इसरो, है ना, इनके सबके यूट्यूब चैनल्स भी हैं, ठीक है, नासा, राइट, और भी बहुत सारे। ये तो मैं दो मेरे तरफ से बता रही हूँ क्योंकि मैं इनको फॉलो करती हूँ। लेकिन अगर आप इस आपका फ़ोन को सबसे पहले आपको यूज़फुल डिवाइस बनाना है। कैसे बनाओगे? आपके फ़ोन में जैसे ही कोई ऑब्जेक्शनेबल या कह सकते हैं कि यूज़लेस वीडियोस आते हैं, आप तुरंत सेकंड थॉट आने के पहले ही उसको ब्लॉक कर दीजिए, करते जाइए। रोज करना है आपको। और दिस इज द इंसेसेंट प्रोसेस यू हैव टू डू ऑन डेली बेसिस, कि कहीं कुछ आ रहा है। इवन कई बार आपके फ़ोटो, आपके फ्रेंड्स के फ़ोटो, रिलेटिव्स के फ़ोटो, या आपको लग रहा है कि ये जो वीडियोस और फोटोज़ हैं ये न्यूसेंस लग रहा है आपको, क्योंकि आप पढ़ नहीं पा रहे अपने फ़ोन से, तुरंत ब्लॉक करिए, म्यूट कर दीजिए, स्नूज़ कर दीजिए, 30 डेज़ के लिए स्नूज़ कर दीजिए। आपका कोई बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी है लेकिन बहुत ज़्यादा वीडियोस डालते हैं, और आप उनके साथ हैं, वो आपके फ्रेंड है, फेसबुक फ्रेंड है या सोशल मीडिया में आपके फ्रेंड हैं, तो आप उनको ब्लॉक कर दीजिए, स्नूज़ कर दीजिए कुछ टाइम के लिए, ठीक है। नंबर टू, आपको जैसे ही बहुत अच्छे कोई वीडियोस लगते हैं, जैसे कि मेरी एज है और मैं खान सर को फॉलो करती हूँ, मैं आई फॉलो ब्रह्मा कुमारी शिवानी, उनको फॉलो करती हूँ, अनुराग ऋषि को फॉलो करती हूँ। आपकी भी अपनी चॉइस हो सकती है। आप अच्छे वीडियो आपको लगता है कि ये इनको मैं फॉलो करूँगी, ये कुछ लॉजिकल बात करते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्यूटर्स हैं, ऑनलाइन ट्यूटर्स हैं, या बहुत अच्छे मोटिवेशनल लेक्चर्स हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा बताते हैं। लेकिन हमें उनको फॉलो करना है, एक एक पर्पस है हर चीज़ का, कि जिनसे जैसे मुझे हेल्थ टिप चाहिए होती है ना, मैं खान सर को क्यों, मुझे टीचिंग टिप्स चाहिए होती है, तो आपका अपना पर्पस हो सकता है, और उनके लिए आप अच्छे लोग अगर आपको दिख जाते हैं आपके मोबाइल में, या कोई आपका फ्रेंड सजेस्ट करता है, आप उसको फॉलो करिए। तो धीरे धीरे एल्गोरिथम के कारण क्या होगा, आपका डिवाइस आपको वैसे ही सिमिलर वीडियो शो करना शुरू कर देगा। तो दूसरी ये टिप है कि आप उनको फॉलो करिए, है ना। तीसरी बात, कि आप हमेशा रोज आपको कुछ ना कुछ लिखना है, राइटिंग वर्क। और कौन कौन सा राइटिंग वर्क करना है आपको, सिर्फ आप 5 लाइन लिखो, लेकिन कौन सा राइटिंग वर्क, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनुअल, एक कॉपी बनाओ, और उसमें आपको मैनुअल राइटिंग तो करना ही करना है। 5 सेंटेंसेस बंद से लिखना है, वो आपके कोर्स से रिलेटेड हो या करंट इश्यूज पे हो। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ने लगोगे तो आपको करंट इश्यूज समझ में आने लगेंगे। जैसे अभी चीफ चीफ जस्टिस गवाई, उन्होंने अगर ऐसा वो एक बयान दिया कि आपके विष्णु भगवान से कह दो कि वो खुद ही अपनी शक्ल सुधार ले, या जो इस तरह का कुछ बोला, तो अगर हम इस पे हमारा क्या व्यू है, एक सीजीआई को क्या इस तरह से बोलना चाहिए, फिर उनके ऊपर किसी वकील ने जूता फेंका तो क्या वो सही है, मतलब कुछ भी जो आपका 5 सेंटेंसेस राइट टू योर नोटबुक। और वही चीज़ आप सोशल मीडिया में किसी को प्रेज कर दो, कोई वीडियो अच्छा लगे उसके बारे में अपना व्यू दे दो। तो ये डिजिटल राइटिंग ये आपको करना ही है। तो उससे आपकी राइटिंग बहुत इम्प्रूव होगी, उससे आपकी थॉट प्रोसेस इम्प्रूव होगी, है ना। फोर्थ टिप है कि रोज आपको एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ना है। बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज अवेलेबल हैं, बहुत छोटी सी कोई शॉर्ट स्टोरी पढ़ना है, और उसको रीड करके और उसको स्पीकिंग करना है, आपको बोलना भी है वो आपको, है ना। कहाँ पर बोलोगे, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो, अपना वीडियो बनाओ। ये छोटे छोटे से एफर्ट्स आपको इतने यूज़फुल हैं, बहुत ज़्यादा। तो छोटी सी एक कोई भी स्टोरी, वो रियल स्टोरी हो सकती है, या वो अभी अभी का मैं आपको एक रिसेंट स्टोरी बता रही हूँ।
This a real story. There is a Amit Dhurve from Madhya Pradesh, probably from Maheshwar. बहुत गरीब स्लम्स में जैसे झोपड़ी में रहने वाला पर्सन, बट ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर. तो midnight, it was 2 o'clock, and he received a call from बागेश्वर धाम. उनका असिस्टेंट ने उनको कॉल किया और बोला कि आपको अगली आवाज़ बागेश्वर धाम बाबा की सुनना है. और तो ही वॉज वेरी सरप्राइज. वो तो झोपड़ी में अपने बच्चों के साथ सो रहा था. एंड देन ही सेड, आई हैव लिसन यू, यू आर अ वेरी गुड सिंगर. आप मेरे वो जो पूजा, मतलब वो जो प्रवचन देते हैं उनकी टीम है सिंगर्स की, तो आप उसमें आओ और बजाओ. तो ही वॉज वेरी सरप्राइज कि मैं बागेश्वर धाम बाबा से बात करूँ. वो गहरी नींद में था, लेकिन ही he made it confirm, and next day it was real. And then he received कॉल, एंड फिर उसको टिकट मिला और फिर वो वहाँ बागेश्वर धाम पहुँचा और रातों रात वायरल हो गया. एंड नाउ ही इज़ काइंड ऑफ सेलिब्रिटी. सो मैनी एग्जाम्पल, सिमिलर एग्जाम्पल्स वी हैव. लेकिन आज वो बहुत, एक्चुअली वो बहुत अच्छा गाता है. अभी उसको प्रमोशन मिल रहा है, अब कैमरे में आने लगा, लोग उसके इंटरव्यूज़ लेने लगे. आपने वो महाकुंभ गर्ल के बारे में सुना होगा, मोनालिसा भोसले करके जो लड़की है, वो ब्यूटी के कारण शी वॉज प्रमोटेड. मैं आपको सिर्फ मॉरल ऑफ द स्टोरी इस बात में ये है कि रियल स्टोरी और फिक्शनल स्टोरी कोई भी, यू नीड टू हैव सम फैक्ट्स फिगर्स इन योर फिंगर टिप्स, कि जब आप अपनी बात लिखो या बोलो तो आपके पास कहानियाँ हो, स्टोरीज हो सपोर्ट के लिए, और कहने का तरीका हो. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ वाई आई हैव सजेस्टेड टू रीड शॉर्ट स्टोरी. लास्ट में आज का एक और टिप है, और वो टिप है कि आप रोज 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करो. और जैसा मैंने बिगनिंग में कहा कि देर इज देर इज नो नॉइज, देर इज ओनली वॉइस, देर इज सॉरी, देर इज नो वॉइस, देर इज नॉइज अराउंड अस. The moment you open your phone, and you will be surrounded by noise, right? By many videos and all, right? And that is not good to our health. So we need to have some quiet, we need to have some muteness in our लाइफ. तो 5 मिनट रोज सिर्फ स्टैटिक होके, आपको या तो आप दिया जला के बैठ जाओ, नहीं हो सकता तो आप 5 मिनट सिर्फ खुद के साथ रहो रोज, राइट? कुछ भी मत सोचो, दो जो थॉट्स आ रहे हैं आने दो, लेकिन आप अगर सोच रहे हो तो पॉजिटिव ही सोचो, नहीं तो आप कुछ नहीं, ब्लैंक, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ मत सोचो. और इस तरह से मुझे आप बताना कि आपको ये 5 टिप्स कहीं अगर कुछ काम आए. आप कम से कम इसकी प्रैक्टिस 1 महीने करके फिर यू कैन राइट मी ऑन दिस नंबर 9425349521. आप इसमें मुझे बताना कि आपको ये कुछ काम आए या नहीं. 9425349521, दिस इज़ माई नंबर. And if it is useful, then please tell me, right? And any other help regarding language, you can send message on this number anytime, right? Now uh, I am going to write 5 sentences and discuss on it. First of all, introduction, myself, right? Myself, Swati Singh. So myself is very wrong expression. Instead, you should say, I am Swati Singh, right? Why? Because keep in mind, this self cannot be used without I myself. है ना? मैं अभी छोटा छोटा सा बता रही हूँ. अगर आप कहते हैं शी हर सेल्फ, ही हिमसेल्फ, दे देम सेल्फ, तो ये इसका रिफ्लेक्शन है ना? तो इसीलिए सेल्फ नहीं होगा,
करेक्ट एक्सप्रेशन इज आई एम स्वाति सिंह, ये सबसे अच्छा है, या माई नेम स्वाति सिंह, राइट। नंबर टू, अगर आप कहते हैं कि अगर आप लिखते हो आपके एप्लीकेशन में, तो आपको कभी कभी कंफ्यूजन होता है इट्स, सॉरी, इट्स और इट्स में, है ना। तो याद रखिए ये इट इज़ है और ये इट्स है विदाउट अपोस्ट्रोफी। तो ये जो इट्स है, ये इसका मतलब होता है उसका, है ना, उसके, कुछ भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है कि यूनिवर्सिटी हैज़, है ना, तो शी हैज़, अरे सॉरी, शी हैज़ नहीं, इसका एग्जाम्पल इज द इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन हैज़ released released its notification, नोटिफिकेशन, है ना। तो ये जो इट्स है, इसका मतलब मैंने बोला ना उसका, तो ये इंस्टीट्यूशन ने उसके नोटिफिकेशन, उसका नोटिफिकेशन निकाल दिया है। तो ये वाला इट्स जो है वो विदाउट अपोस्ट्रोफी होता है, ये याद रखो। तीसरा रूल, तीसरा रूल ये है कि आपको कभी भी आप कोई बात बोले तो वन ऑफ माय, तो यहाँ पर हमेशा वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वन ऑफ माय अंकल्स, वन ऑफ माय सिस्टर्स, वन ऑफ माय टीचर्स, राइट, ये हमेशा प्लूरल होगा। ये याद रखना कि ये पार्ट हमेशा प्लूरल होगा, क्योंकि आपको वन चाहिए कम से कम एक, इनमें से, इनमें से कोई एक। और ये सेंटेंस पूरा कैसे होगा, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज, क्योंकि वो वन है, वो फ्रेंड्स बहुत सारे नहीं, उनमें से एक, इज वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, one of my friends is very intelligent, one of my friends is participating in the quiz, कुछ भी, लेकिन ये फ्रेंड्स होगा, ये प्लूरल होगा, और यहाँ वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, राइट। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो टिप भी, कि कभी भी याद रखिए कि आप कहते हैं शॉर्ट टर्म्स, आप बोलते हैं ना या, ये, है ना, आजकल ये बड़ा चल रहा है। आपसे मैंने पूछा कि ओके यू आर फ्रॉम फ्रॉम सेंट पॉल कॉलेज, तो आपने कहा या, तो दिस इज रॉन्ग एक्सप्रेशन, एटलीस्ट इन formal situation. Never say short terms, right. Basically, yeah, that's a repetition, right. Don't speak this way. You say yes, right, instead of yeah, yes. No slangs and short terms ऑन द बे। कई बार आप ऐसा या करके हम इतना खराब इम्प्रेशन हो जाता है कि यू मे बी रिफ्यूज फ्रॉम द इंटरव्यू, है ना। तो ऐसा नहीं करना। तो ये these are the some tips I try to give you, right. Keep in mind all these things, and this is very general video. I am going to make such video uh, time to time, but yes, I would like to listen you. So I am recapping this session. I have given you tips for how to start your journey newspaper reading, right. So that's the first thing, रीड न्यूज़पेपर। हिंदी में भी पढ़ो, इंग्लिश में भी पढ़ो, दोनों बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है अभी, कि हमारी लैंग्वेज इम्प्रूव हो और अपडेशन हो। आपको सोशल मीडिया वो ना लैंग्वेज दे सकता ना अपडेशन, क्योंकि उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। पर न्यूज़पेपर बहुत बहुत रिलायबल टेक्स्ट होता है, तो आप न्यूज़पेपर ज़रूर रीड करो। दूसरा मैंने कहा शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ो, क्योंकि उससे आपका नरेशन स्किल्स इम्प्रूव होगा, है ना। तो बोलो, पढ़ो, और उसको माइंड में रिटेन करो, उसको याद करो,
और देखो कि आप सेम स्टोरी कैसे बोल पाते हो। कि एक अगर आप कोई फेबल बोल सकते हो, आप कोई चिड़िया का एग्जाम्पल, खूब सारी स्टोरीज आती हैं, सुन लो उसको और फिर उसको कैसे एक्सप्रेस करो, है ना। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ टिप्स दिए। राइटिंग का बोला मैंने कि आप रोज लिखो, मैनुअल राइटिंग, एक डायरी बनाओ, उसमें कम से कम एक 5 लाइन, एक पैराग्राफ तो आपको लिखना चाहिए, 5-6 लाइन, जिसमें आप करंट इश्यूज को के बारे में आप क्या सोचते हो उसका अपना व्यू रखना सीखो, तो धीरे धीरे आपकी अपने व्यू देने की हैबिट हो जाएगी, है ना। ऐसे मैंने कुछ टिप्स उसके दिए और कुछ टिप्स आपको ग्रामर के आज दिए। तो अब मैं यहाँ वाइंड अप कर रही हूँ, एंड आई होप यू विल learn something from these small videos. So thank you so much. God bless you. All the best.